अभी मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार होती या बीएसपी की होती तो भारतीय जनता पार्टी इतना ही शांत रुख रखती कि नहीं सबका समय आएगा, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। क्या भारतीय जनता पार्टी धरना और प्रदर्शन में शामिल होती कि नहीं होती? इधर भी होती उधर भी होती। आदेश कहती इधर जाओ, भूपेन्द्र चौधरी से कहती तुम इधर जाओ, स्वतंत्र देव से कहती तुम इधर करो धरना। नहीं, इसीलिए मैंने कहा यह तर्क नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से प्रभावित नौकरशाह आपकी सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं तो उनको हटा के बाहर करिए। क्या हमने कमजोर सरकार चुनी थी? नहीं ना, बड़े बहुमत की सरकार दी है। इसलिए अब 7 साल बाद यह तर्क नहीं सुनूंगा ना कि हम क्या करें। अमिताभ जी करना तो हम बहुत चाहते थे, लेकिन सपा वाले नौकरशाहों ने करने नहीं। कन्नौज में कलेक्टर आप तैनात कर रहे हो, अखिलेश यादव थोड़ी तैनात कर रहे हैं। शिक्षा सचिव कौन होगा ये भी आप ही तय कर रहे हो। छांटबीन के तैयार करो। खैर अभिषेक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए, फिर मैं दोनों सुशील और शिवेंद्र जी के पास जाऊंगा। अमिताभ जी आज भी विपक्ष को ही दोषी ठहरा रही है ऋचा जी, क्योंकि ऋचा जी की पीड़ा नहीं है, पीड़ा हमारे दोनों भाइयों की है। जितने भी लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं उन सब की पीड़ा है और हम सब लोग देख रहे हैं। अब जब ऋचा जी ने इस बात को कही कि बात जब होगी तो दूर तलक जाएगी, तो मुझे बात ध्यान आ गई कि पिछले सत्र में आपको याद होगा कि इनके शिक्षा मंत्री ने कैसे अपने भाई को झूठे सर्टिफिकेट के माध्यम से नौकरी दिलानी चाहिए थी। ऋचा जी को अच्छे से ध्यान है। और अगर कब तक आप ठीकरा फोड़ेंगी, आपके 2019 में किसकी सरकार थी, किसने भर्ती निकाली थी? अगर आप सिस्टम में है तो सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं ना। धर्मेंद्र यादव जी की बहू ऋचा अहलूवालिया के लिए आपने पीसीएस का सेंटर बदल दूसरा टर्म आपका चल रहा है, जनता ने आपको वोट दिया। उसकी बात मत करिए, आप इसकी देखिए, वो आपकी बातें मैंने सारी मान ली, लेकिन अगर आपने स्वच्छ शिक्षा भर्ती की बात की तो गलत है। नकल को लेकर आप ये बयान दिया करते थे कि बच्चे किताब रख के नकल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरी एक जाति वालों को, आपने यादवों को पूरे कॉलेज पूरे स्कूल अलॉट करे, बैठ के किताब आप लोग ने नकल कराई। शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी आपने शिक्षा, आपने इस पूरे ये 69,000 शिक्षक भर्तियों की ऐसी तैसी करके रख दी आपने। आंकड़े ऐसे उसमें सरकारी व्यवस्था की बात ना करिए। आप यहाँ एक जाति वालों का किस तरीके से 2016 लेखपाल भर्ती की बात कर लीजिए, जो शिवपाल चाचा की लिस्ट में जाता था। आप बात कर रहे हो कि 3 घंटे में लिस्ट बन जानी चाहिए। प्रवक्ता अभिषेक जी जरा बताइए, आपके यहाँ तो 3 मिनट में लिस्ट बन जाती थी। चाचा की लिस्ट आ गई कि पापा की लिस्ट आ गई है? तो आप शिक्षा के बारे में बात मत करिए। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये शिक्षक भर्ती के मुद्दों पे बहुत संवेदनशीलता के साथ बयान दिए हैं। जो माननीय न्यायालय जी का फैसला आया है, सरकार ने हमेशा उसका समर्थन किया है। कभी भी न्यायालय के फैसले पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है और आगे भी जो न्यायालय फैसला देगी सरकार उसके संग मजबूती से खड़ी रहेगी। ये सरकार वैसे भी पिछड़ों और दलितों की ही सरकार है। हमारी पार्टी ऐसी है जो पिछड़े समाज के संग न्याय कर सकती है और न्याय करेगी। बिल्कुल ठीक है। अभिषेक जी रोकूंगा, ऋचा जी रोकूंगा, अभिषेक जी रोकूंगा, अभिषेक भाई रोकूंगा। मैं सुशील और शिवेंद्र जी के पास चलूं, लेकिन उससे पहले अभिषेक जी रुक जाओ। एक बात कहूंगा, उस पर ऋचा राजपूत सोच के रखेंगी। अगली बार जब उनके पास आऊंगा तो मैं पहले उस पर उत्तर लूंगा, बाकी बात बाद में करूंगा। आपने माना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डबल बेंच का ने जो कहा वो सच है, ठीक। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना। इसको गवर्नमेंट ऑफ यूपी भी कह सकते हैं और भाजपा की सरकार भी कह सकते, दोनों कह सकते, ठीक। हिंदी में उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा की सरकार, और अंग्रेजी में है। जब आपने माना कि गड़बड़ी हुई, लिस्ट चलो आप जब बनाओगे तब बनाओगे, जन्माष्टमी के पहले बनाओ, जन्माष्टमी के बाद बनाओ, आप जानो क्या बोले ने पंजीरी जीरी खाक बनाएंगे प्रसाद पी के, चलो तब बना लेना। लेकिन इतना तो बता दो, जब आपने मान लिया कि हाँ गड़बड़ हुई, तो गड़बड़ अधिकारियों ने की, ये आप कह भी रहे हो। भाजपा के सब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए, अब कल्याण सिंह जी का बालक थोड़ी ना कर रहा गड़बड़ी तो अधिकारी करते। चलो ठीक है, उसको छोड़ दिया संदीप को। तो जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की उनकी लिस्ट लंबी तो है नहीं, ना चश्मा लगाना, ना ढूंढने जाना उनको कि भूसे में सुई ढूंढनी, बोले कहां से ढूंढ लें। हमें अब ये ऑर्डर आए भी 4-5 दिन हो गए, हम प्रसन्न होते, संतुष्ट होते और इन लोगों को भी संतुष्ट करते, शिवेंद्र और सुशील कश्यप को। अगर हमको
उत्तर प्रदेश की सरकार 10 अधिकारियों के नाम सार्वजनिक कर देती, कहती इनको हमने दंडित कर दिया, यही थे मक्कार जिन्होंने गलत आरक्षण किया। ये तो कर सकते थे, इसमें तो पुलिस नहीं पकड़ रही थी हाथ। ना इसमें इसका कोई लेना देना था कि सपा नकल कराई कि नहीं कराई, अपने कार्यकाल में छोड़ो, उनने जो कराया उसका परिणाम जनता ने उनको दे दिया। मेरा प्रश्न वो अधिकारी कहां है? मैंने पहले दिन ये मांग उठाई थी, पहले दिन। अधिकारियों का भी बचाव करना चाहते हैं क्या आप? ये ठीक नहीं। सुशील कश्यप जी सर, कहा जा रहा है ये आरक्षण घोटाला है। मैं नारा सुन रहा था आप लोगों के, योगी जी ने माना है आरक्षण घोटाला है, केशव चचा ने माना है आरक्षण घोटाला है, ऐसे नारा मैं सुन रहा था। ठीक जी जी। तो जब सबने मान लिया घोटाला, तो आपने ये नहीं पूछा कि घोटाला किसने किया, उनके नाम हमको भी बताओ। ने पब्लिक में भी नाम आना चाहिए। नहीं, कोई गुप्त विषय तो है नहीं कि सीक्रेट मिशन है आईवी और रॉ का कि नाम नहीं बताएंगे। भाई घोटाला हुआ, घोटालेबाज के नाम बता दो। सुशील जी जी सर, आपको बता दें कि जो इस घोटाले के सूत्रधार थे डीजी विजय किरण आनंद जी थे। जब उनका अरे हम करे आनंद हो परमानंद हो कोई हो, उनके नाम सरकार अपनी मोहर लगा के क्यों नहीं जारी कर रही है कि ये परमानंद है या परमानंद है, ये छोटे आनंद है, ये बड़े आनंद है? क्यों नहीं लिस्ट जारी कर रही है? आपकी लिस्ट ना जारी करे, घोटालेबाजों की तो जारी करो पहले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी बात हुई कुछ शासन प्रशासन में, कब तक लिस्ट जारी? आपकी लिस्ट नहीं, घोटालेबाजों की लिस्ट कब तक आएगी? सर मेरी लिस्ट के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे, उनको तो बचा ही रहे हैं। उनको अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करना होता तो इससे पहले मैं 640 दिन जी तक शांतिपूर्वक इको गार्डन में रहा, सभी निवेदन भी करता रहा कि सर इस भर्ती में इतना बड़ा स्कैम हुआ है। जब कोई संबंधित जो डीजी थे उनसे विजय किरण आनंद जी से जब मिला, तो जो मैंने उनको अपनी बात बताई तो वो मुझसे उल्टा सवाल कर रहे हैं कि कम्युटेशन और परमुटेशन का सवाल जानते हो, क्रमचय संचय कभी पढ़े हो? हमने कहा सर वो तो अलग का विषय है, आप हमको ये बताइए कि मूलचयन सूची अभी तक क्यों नहीं जारी की गई? तो वो कहते हैं ये प्राइवेसी का मामला है, इसको हम जारी नहीं कर सकते हैं। सर ये आप खुद ही ये बता दीजिए कि आप नियुक्ति दे रहे हो, किसी को रोजगार दे रहे हो, और जब नियुक्ति बांट रहे हो तो ढिंढोरा पीट रहे हो, तो उसका सारी चीजें डिस्क्लोज करने में क्या परेशानी आ रही, क्या दिक्कत आ रही है? हम लोगों को रोडली बोल करके, हमारी आवाज को दबा करके हम लोगों से कहते हैं आप लोग बायस हो, आप लोगों का चयन नहीं हुआ है, आप जाइए दूसरी भर्ती की परीक्षा की तैयारी करिए। जबकि यही सरकार के लोग जो है स्टेट को सेवरल काउंटर एफिडेविट और सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट दे करके 5 जनवरी 2022 को अपनी बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमने प्रॉपरली रिजर्वेशन एक्ट का पालन नहीं किया, लिहाजा हम 6800 की लिस्ट दे रहे हैं। पहले दिन से मेरा आरोप है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों का स्कीम है। अगर सर ये हम 19,000 कह रहे हैं, आप 6800 मान रहे हो, तो पूरी लिस्ट आपको देने में क्या आप दे दीजिए, हमारे मुंह पे तमाचा मार दीजिएगा कि आपके आरोप बेबुनियाद है, गलत है। लेकिन ये लिस्ट आज तक नहीं दी है, 2020 से लेकर के 2024 4 वक्त दी थी, क्यों नहीं दी जा रही है? ठीक है सुशील, मैं शिवेंद्र के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा। 19,000 हो, 6,800 हो या 1 हो, जी मेरे लिए एक भी उतना ही महत्वपूर्ण। अगर एक भी गलती हुई है तो पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित होती है। इसका मतलब नहीं कि 6800 है कि 19,000 है या 10 है। 10 भी गलत कैसे हो जाए, क्यों हो जाए? बिल्कुल, परीक्षा की शुचिता का प्रश्न है। 1 पाप और 100 पाप बराबर है। 1 रुपया की चोरी करो और चाहे 1 करोड़ की करो, धारा वही लगती है। ऐसा तो नहीं कि 1 रुपया की चोरी पर पकड़े गए तो धारा कम लगेगी, बोले नहीं इसमें चवन्नी भर की धारा लगा दो, छोटा केस है, ऐसा तो है नहीं। खैर शिवेंद्र जी, आपकी शासन प्रशासन भाजपा में सरकार में कहीं कोई बातचीत आप लोगों की हुई? कोई संकेत मिल रहा है कि ये तो सब कह रहे कि भाई हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये सरकार का काम है, ये किसी पार्टी का काम नहीं कि चलो तुमको अल्पसंख्यक में नहीं रख पा रहे, पिछड़ा वर्ग में रख देंगे, पिछड़ा वर्ग में नहीं लिख पा रहे, महिला मोर्चा में रख देंगे, महिला मोर्चा में नहीं रख पा रहे, युवा मोर्चा में रख देंगे। ये तो सरकार का मामला है। कागज फाइल मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आप ये बात जान रहे हैं कि मान लीजिए आप अलल टप कोई भी फार्मूला ले आएंगे, वो फार्मूला चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। तब ऐसा तो नहीं कि मनमानी
बोले एक चाय लाओ यार, आज फार्मूला आ गया दिमाग में, बोले भर्ती कर दो। ऐसा तो नहीं कर सकते। आप ऐसा करोगे कुछ ही घंटों के बाद कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। मुझसे शिक्षा मित्र के लोग भी कह रहे थे कि सर जी जब इनका समायोजन की बात चल रही है, जो चयनित हैं, तो बोले हम लोगों के भी समायोजन की बात उठा दीजिए इसी समय। शिवेन जी। सर हम आज धरने पर हमें आने पर मजबूर सिर्फ इसी वजह से होना पड़ा कि सरकार ये कह रही है कि हम किसी का हित नहीं होने देंगे। तो हम वो गुप्त रहस्य जानना चाहते हैं कि वो ऐसा कौन सा माध्यम होगा जिसके माध्यम से सरकार किसी का हित नहीं होने देगी। सर हमारी मुलाकात जिनसे भी हो रही है, कल हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी हुई थी। हम चयनितों ने अपना पीड़ा उन्हें भी बताई तो उन्होंने और क्या उनसे कहा? स्पष्ट सर वो भी स्पष्ट कार्य योजना बताने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा विभाग के अधिकारियों से हम वार्ता करेंगे और उसके बाद आपको जवाब देंगे। सर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभिषेक जी ने कहा है कि जो है चयनितों को ये नुकसान होगा। सर विपक्ष एक तरफा बात कर रहा है। सर चयनितों की बात सिर्फ आपके माध्यम से उठी है। विपक्ष हम चयनितों की भी बात करें ना, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी बात ना करे, हमारी भी बात करे। ऋचा मैम ने कहा है कि दलितों पिछड़ों की सरकार है, बाकी वर्गों की सरकार नहीं है मैम। और दूसरी चीज सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज कहूंगा, जो नारा लग रहा था कि योगी जी ने माना है जो है ये घोटाला है, योगी जी ने कहीं नहीं माना है। सर अगर माना है तो वो अपने ट्विटर से लिख करके दे दे। दूसरा जो ये लोग कह रहे हैं सर, हमारी कोई नहीं, सुशील भाई को नौकरी मिले कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम कहां जाएंगे? लोन लिया है, नौकरी छोड़ करके आए हैं, तमाम सारे साथी विभिन्न विभागों से आए हैं, ओवर एज हो गए हैं सर। सबकी छोड़ दीजिए, जो ओवर एज हो गया है वो क्या करेगा? और सर सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड शिक्षा मंत्री जी ने कहा था ये आंकड़ा है, सामान्य सिर्फ 20,000 है, ओबीसी 31,000 है, एससी इतना है, ओवरलैपिंग भी हुई है, सब कुछ सरकार ने माना था। तो आज ये लोग कैसे मान सकते हैं कि ये घोटाला है? तो 100 और सीधी सर एक बात है कि हमने चयन सूची नहीं बनाई है, जिन लोगों ने बनाई है और आज तक कहते रहे हैं कि सही है, वो आकर के डिफेंड करें। अगर गलत है तो निकल करके स्पष्ट बताएं। फिर सर ये बात कैसे वहां पर ठहरी रहेगी कि हम जो है दोनों वर्गों का हित नहीं होने देंगे? अगर नहीं होने देंगे तो स्पष्ट कार्य योजना जारी करें कि इस माध्यम से नहीं होगा। सर आप जानते हैं, आपने अभी अभी कहा कि अगर कोई उल्टा सीधा फार्मूला या कोई ऐसा फार्मूला निकालने का प्रयास हुआ तो तमाम सारे वर्ग बैठे हैं उसको लेकर के चैलेंज कर देंगे। सर हमको मुकदमों के फेर में नहीं उलझना है। आप जानते हैं घर बिक जाता है सर मुकदमा लड़ने में, कहां से पैसा लेकर के आएंगे, कहां से लड़ेंगे? और सरकार हमारे साथ खड़ी होने को तैयार नहीं, जबकि चयन सूची सरकार की है, हमारी नहीं है। तो या तो सरकार चयन सूची बचाने के लिए खड़ी हो या फिर स्पष्ट करे किस माध्यम से नौकरी बचाएगी। शिवेन जी ने कहा कि सरकार ने कहीं नहीं माना, योगी जी ने कहीं नहीं माना। वो व्यवहारिक बात हो सकती है कि ट्वीट का अपने हैंडल से करो, ये सब बच्चों का की बातें हैं। कानून में ट्वीट हैंडल फैंडल का कोई रोल थोड़ी ना है। कानून में ट्वीट क्या होता है भाई? हमारे पास हम फ्री हैं तो दिन भर ट्वीट खेल रहे, नहीं फ्री है तो नहीं देखेंगे, वो कोई इशू नहीं। सरकार ने माना कि भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ आरक्षण में। ये इसलिए कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर सरकार इस बात को नहीं मानती तो सरकार इसके अपील में जाती। अब जिस दिन सरकार ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि हम अपील में नहीं जा रहे, हाई कोर्ट के निर्णय को यथावत अनुपालन कराएंगे, बच्चा उसी का मतलब हो गया कि हम मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, इसमें घोटाला हो गया। ये बात आपको समझ नहीं आई? एक रुक जाओ और जो बात शिवेंद्र बाबू रुक जाओ, मैं आप लोगों के भले की बात कह रहा हूं, ठीक जी सर। और जो बात संदीप की आप कह रहे हो कि विधानसभा में मंत्री जी ने कहा, मंत्री राजनीतिक व्यक्ति होता है, पूरी पार्टी यू टर्न ले जाती है, यहां मंत्री का रोना रो रहे हो तुम। तब पार्टी दूसरी, तब सरकार दूसरा मान रही थी कि घोटाला नहीं हुआ, तो उन्होंने ये बयान दे दिया। अब सरकार मान रही घोटाला हुआ, दूसरा बयान दे देंगे। संदीप को कौन सी समस्या है? वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना है, उन्हें कौन सी समस्या? उन्हें तो कागज जो मिल जाएगा वो वही पढ़ देंगे। नहीं, वो तो गिने नहीं 31,000, जो बाबू पकड़ा देंगे वो पढ़ देंगे कि भाई लाओ अब ये फार्मूला, तो इसी बोल देंगे। इस बात को समझ लीजिए। ये नारा जो लग रहा है, ये नारा ठीक है। सरकार ने माना है कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ आरक्षण में भेदभाव हुआ, गड़बड़ियां हुई। 19,000 हैं, 6,800 हैं या 10 है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा, लेकिन गवर्नमेंट ने माना है।